वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th की आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के आज की इस वीडियो में अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्टेंजा लेकर आए हैं। उसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। साथ ही आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ये स्टेंजा नहीं आने पर अगर दूसरा कोई स्टेंजा पोएम से आता है या किसी भी पोएम का कोई सा भी स्टेंजा आता है तब भी उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, कैसे एग्जामिनर को आपको ये बताना है कि आपको ये स्टेंजा याद था, आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है उसकी तैयारी आपको पहले से थी, ये नहीं कि आपने इसको कॉपी कर दिया। ये भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम सही वाला तरीका अपनाते हैं, फिर अगर बाद में हमारे कंडीशंस हमने सोचा उससे बिल्कुल अलग रही, हमारे लिए कुछ कठिनाई आई, तो फिर हम दूसरा गियर भी चेंज करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखना आपको कंटिन्यू सिखाया हुआ है। पोएम का नाम, पोइट का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और रेफरेंस में वही दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये रहा, और कंपोज्ड बाय द पोइट जॉन कीट्स, ये तो सिंपल है। कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत ही अच्छे भले इंसान की तरह शुरुआत वैसे ही करनी है जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन बिल्कुल सही जाना चाहिए, कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि इसको नहीं आता है, यही लगे ये टॉपर लड़के की कॉपी है। इन दी लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट, अब ये तो आपको कुछ आता है या नहीं आता है आपको लिखना ही है। इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि जैसे तो आपको तो पूरा ही आता है, तो शुरुआत तो वैसे ही करनी है, बाद में देखते हैं कितना आता है। These things of beauty inspire and motivate us to move to the right direction. ये बिल्कुल कॉमन कॉन्टेक्स्ट है। ये सुंदर वस्तुएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। They remove the darkness and sadness from our spirits. वे हमारी आत्माओं पर छाए हुए अंधकार और उदासी दुखों को रिमूव कर देती, हटा देती है। ये तो आप घर से कंप्लीट याद करके जाएंगे, कोई सा भी स्टेंजा इस पोएम का आ जाए। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कॉमन वाला हम लिख देंगे तो हमारे मार्क्स क्या उतने ही आएंगे, क्या मार्क्स कम हो जाएंगे। उनके बड़ा ही टेंशन है। इस टेंशन को दूर करने का उपाय अपने पास में, वो उपाय ये है कि आपके मान लीजिए मैंने बताया ये एंसर्स टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स वाला मैंने आपको बताया कि ये पढ़ जाओ, ये आएगा। मान लीजिए ये स्टेंजा नहीं आया, कोई और दूसरा आ गया। पोएम है, इतनी बड़ी जरूरी नहीं है वो इन लाइन को उठाए, उसकी इच्छा हो तो उसकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मार्क्स लेने, हमें तो लिख कर आना है, हमें पूरे मार्क्स लेने हैं। अब वो आपके पास मान लीजिए 3 लाइन आप याद करके गए, 4 लाइन याद करके गए, वो भी इस स्टेंजा की कर गए, कोई दूसरा आ गया। बच्चे हमेशा ये डरते हैं, अरे यार ये तो और आ गया, सर ने ये बताया था या मैंने ये याद किया। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये जो याद है ना इसी में भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। देखें ये है आपके पास में थोड़ा सा कंटेंट जो आप पढ़ के गए हैं। अकॉर्डिंग टू कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कॉमन लाइन है, एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मे बी नेचर, होली बुक्स, टेल्स ऑफ वॉरियर्स एटसेट्रा। मान लीजिए आप ये पढ़ गए, अब आ गया ये, ध्यान से समझना। आप ये यहाँ नहीं, हर पोएम में काम में आएगा। आप ये पढ़ गए, ये आ गया सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे। अब बच्चे क्या करते हैं, कहाँ, मैं खुद बोर्ड का एग्जामिनर हूँ, मैं खुद कॉपी जांचता हूँ, कहाँ पर हमें पता लग जाता है कि इसने कॉपी किया है, इसने अपनी तरफ से एक लाइन नहीं लिखी और एग्जामिनर उसको कट मार देता है कि कॉपी किया हुआ है, कुछ भी अपनी तरफ से। बचना क्या है, देखना ध्यान से। ये यस वेस वाला तो इनको तो एक तरफ रख दो भैया, आप तो चलो एक तरफ। ये जो सीधी सीधी है बिल्कुल टेंस की तरह लिखा है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, हमने ये पहली लाइन लिख दी, अकॉर्डिंग टू कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज। हमेशा ध्यान रखिए, पोएट का नाम ध्यान है तो जरूर लिखें, भले आपने यहाँ लिख दिया ये इस जगह पर, ये यहाँ पर लिखा था आपने ये जॉन कीट्स, ये आप दोबारा उसको दिखाएं अकॉर्डिंग टू कीट्स या जॉन कीट्स, वापस एक्सप्लेनेशन में दिखाएं उसको। एक बच्चे को तो बहुत जानकारी, इसको तो पोइट के नाम से शुरू कर रहा है। अब देखना है आप अकॉर्डिंग टू कीट्स, ठीक है, सम शेप ऑफ ब्यूटी आप तो ऐसे शुरू कर दें, या फिर आपने ये लिख दिया तो ध्यान से समझना,
ये लाइन इसके आगे, द पोइट टेल्स अस, यहाँ पर टेल्स अस डेट, कवि हमें बताता है कि, देखना ध्यान से, द पोइट टेल्स अस डेट, कवि हमें बताता है कि, आप बहुत भले इंसान हो क्योंकि आपने नकल में अकल लगा दी। द पोइट टेल्स अस डेट सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यहां तक लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिख दिया? ये लाइन लिखने के बाद में आपने ये लाइन लिख दी। ठीक है, ये तो आपके पास में ऑलरेडी है, लेकिन अब स्टेंजा और आ गया तो उसको ये तो बताना है कि हमने तो भैया इसी स्टेंजा का लिखा है। देख ले, मिल रहा है, तूने जो लाइनें दी उसी का मैटर लिखा हुआ है हमने। अब फिर सच द सन द, अब वापस ये मत लिखो ही, अब क्या है, बता देता है, ये हमें बताता है कि ये आत्मा से हमारे पॉल को हटा देता है, लबादे को हटा देती है, कोई सुंदर वस्तु आती है। अब वो बता रहा है सूरज है, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग है, ये है। तो हम क्या लिखेंगे? ही आल्सो टेल्स अस, वो हमें बताता है, डेट की, क्या बताता है? वो हमें ये भी बताता है, सच, जैसे कि सच द सन, और आपने फिर ये आगे बढ़ा दिया। ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर आपने क्या किया, बीच में कुछ चीजें लिख दी। फिर जब ये लिख दिया आपने, उसके बाद में ये जो आपकी पंक्तियां हैं इसको नीचे सरका दो, लास्ट में आने दो इनको। ये यहाँ से आपने स्पेस मार दिया एक तरीके से, ये यहाँ पर आ गया इस जगह पे पहली लाइन के बाद, और इसको नीचे दबा दिया। ये काम हो गया। अब मान लीजिए यही वाला आया तो ये चली जाएगा, और ये वाला आया तो आप ऐसे लिख दिया। कुल मिलाकर जो स्टेंजा है उसकी लाइंस को ऊपर ले लो। लेना कैसे? अब दिक्कत ये है कि आप लोग वहाँ पर मुझे देख रहे हैं, आप कैसे लिखते हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की इस स्टेंजा मेकिंग में, मैंने इसकी इतने सारे वीडियोस बना दी हैं कंटिन्यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो पार्ट है यहाँ पर मैं ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है। आपको बता देता हूँ कि आपके कोर्स में यहाँ पर मान लीजिए 5 पोएम्स दी हुई है। ठीक है, अब एक तो ये हमारे पक्का गारंटी के साथ में कोई सी भी पोएम से आए 4 मार्क्स का स्टेंजा आने जा रहा है। बच्चे 4 में से 3 क्वेश्चन 1 में से और 2 क्वेश्चन 1 में से, यानी कि इतना सा मीटर। और यहाँ पर हमारे उधर का जो पार्ट है आपके फ्लेमिंगो का टेक्स्ट बुक का, वो उधर उससे कहीं ज़्यादा लगभग 12 से 14 मार्क्स हमारी इधर कमाई हो रही है। मात्र इतना सा कंटेंट याद करना है। अब कंटेंट में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन याद हुई, इसमें से कई सारे क्वेश्चन के आंसर्स बन रहे हैं। तो मैं आपको बराबर ये कर रहा हूँ कि आप पोइट्री पार्ट पर बहुत ध्यान दीजिए। ये पार्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि पैसेज के बाद में अगर सबसे बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए है जहाँ पर गारंटी के साथ आपको मार्क्स मिलेंगे तो पोइट्री पार्ट है। और मैं एग्जाम तक हर पोएम को, अभी मैंने दूसरी तीसरी बार शुरू कर दिया, मैं कंटिन्यू एग्जाम तक बार बार ये आपको रटवाता रहूँगा। इनकी तैयारी हम बहुत अच्छे से करेंगे। फिर भी कोई किसी प्रकार की क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।